हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सेल का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, नया फॉर्मूला, नया फंक्शन। उम्मीद है कि आपको हेल्पफुल लगेगा। तो क्या है नया टॉपिक, आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूं जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है और जिसको मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर एक बटन है परचेज का, यहाँ पर है सेल्स का, यहाँ पर है स्टॉक की समरी। नीचे एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर स्टॉक की समरी आ जाती है। जो भी हमारी क्वांटिटी बची हुई है उसकी यहाँ पर क्वांटिटी सारी समरी आ जाएगी। ओके, यहाँ पर मैंने जो प्रोडक्ट के नेम लिए हैं वो कोविड-19 के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने। यहाँ पर किट ली है, मास्क लिए हैं, ग्लव्स लिए हैं, काफी सारी चीजें, 10 प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने ले लिए हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारा स्टॉक इन है, यानी कि हमारा जो माल हमने परचेज किया है या स्टॉक हमारा ट्रांसफर होकर आया है तो उसका टोटल यहाँ पर आएगा। और इसके बाद है स्टॉक आउट, यानी कि जो हमने माल बेचा है वो यहाँ पर आ गया है। लेस करने के बाद जितनी क्वांटिटी हमारी अभी बची है स्टॉक के अंदर वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद है मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड, यानी कि हमारा स्टॉक खत्म पूरा ना हो तो हमने यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी डाल दी, यानी कि 10 अगर स्टॉक है जैसे कि, तो हमारे पास एक अलर्ट आ जाएगा भाई 10 आपके पास प्रोडक्ट बचे हैं, जल्दी से आप रीऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये एक अलर्ट हमारा रेड कलर में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी 15 क्वांटिटी हमें चाहिए कम से कम, लेकिन यहाँ पर 8 क्वांटिटी हमारे स्टॉक में बची हुई है। तो जल्दी से ऑर्डर करना चाहिए हमें कि भाई ये हमें और मंगवाएं ताकि हमारे कस्टमर वापस ना जाएं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। 30 क्वांटिटी बैलेंस में है लेकिन हमारी मिनिमम है 20। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्वांटिटी को 15 कर देते हैं। तो देखिए एंटर करेंगे तो फौरन रेड अलर्ट यहाँ पर आ जाएगा कि भाई इसको रीऑर्डर कर दो वरना खत्म हो जाएगा। कंट्रोल Z करता हूं मैं क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम परचेज पर क्लिक करेंगे तो परचेज की पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है सीरियल नंबर, डेट, बिल नंबर या चालान नंबर, यानी कि जो हम माल खरीदते हैं उसका बिल नंबर आ जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे दूसरे गोदाम से माल उठकर इस गोदाम में आया है तो हम यहाँ पर उसका चालान नंबर डाल देंगे, यहाँ पर हम गोदाम का नाम डाल देंगे। देखिए यहाँ पर लिया है परचेज और इनवर्ड, यानी कि परचेज तो हम परचेज करते हैं सिंपली, इनवर्ड में ये आ जाएगा, हमारा स्टॉक ट्रांसफर होता है ना तो इनवर्ड में आ जाता है। तो हमने दोनों एक जगह ले लिए हैं। इसके बाद है हमारे प्रोडक्ट के नेम, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन का कॉलम है। इसके अंदर अगर आप कोई इस बिल के रिगार्डिंग, इस आइटम के रिगार्डिंग कुछ लिखना चाहते हैं तो अपनी नॉलेज के लिए, अपने याद कर रखने के लिए उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से है सेल्स, सेल्स पर क्लिक किया वही आ गया। उसी तरह से बिल नंबर है, पार्टी नेम है और प्रोडक्ट का नेम है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। इसके बाद स्टॉक समरी वही आ जाती है। यहाँ पर हमारा पूरा स्टॉक जो है कितना बचा हुआ है वो आ गया। यहाँ पर आपका जो आइटम वाइज जो स्टॉक है वो यहाँ पर उसका एक ग्राफ भी आ जाएगा ताकि आपको ग्राफ से क्विकली पता चल जाए कि कौन सा आइटम सबसे ज्यादा है, कौन सा आइटम सबसे कम है। तो आप उसको पहचान कर यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप उसको पहचान सकते हैं कि ये खत्म तो नहीं हुआ। ओके, तो चलिए इसको कैसे बनाना है पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं कि अगर आप एक्सेल में इसी तरह की और भी एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एडवांस एक्सेल कोर्स। इसके अंदर मैंने पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का एक्सप्लेन किया है। वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेबल ऑफ कंटेंट है, पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल 90 वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी और यहाँ पर आपको MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ सिखाया जाएगा। और आपको इसके अंदर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी मिल जाएंगे। पूरे तो मैंने नहीं डाले हैं, कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दी हैं ताकि आप देख सकें क्या क्या इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक डेमो वीडियो है, ये आप देख लेना, इसमें भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपका इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इसकी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक मेरा फेसबुक का ग्रुप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, अगर आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं लेटेस्ट चीजें, एक्सेल की नई नई चीजें अपलोड करता रहता हूँ। काफी सारी चीजें मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है अपलोड करता रहता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव एक्सेल के शॉर्टकट वगैरह यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी के जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ एक्सेल के टॉपिक पर अपने। इस सॉफ्टवेयर को हम बनाएंगे पूरा बिल्कुल नए फ्रेश फाइल लेकर। तो चलिए फाइल हम ले लेते हैं, इसमें ब्लैंक वर्कबुक। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बैकग्राउंड को सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने परचेज ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये थोड़ा सा डार्क कलर है और यहाँ पर फिर ब्लर होके ये इस तरह से कलर आ गया। तो कैसे किया है मैंने ये पूरा, और यहाँ पर भी आप देखेंगे बटन कैसे बनाए हैं, शेडिंग कैसे आई है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी बैकग्राउंड देते हैं अपनी फाइल को। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको बैकग्राउंड देनी है तो मैं ये सेकंड वाली देता हूँ, ठीक है, जो भी आपको देनी है वो आप दे लेना। उसके बाद हम इस वाली रो को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक, और इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और फिल के अंदर जाएंगे, ठीक है, और फिल इफेक्ट,
यहाँ पर आपको दो कलर मिलेंगे, एक कलर 1 है, कलर 2 है। कलर 1 में हम डार्क वाला देंगे, तो मैं इसका ये वाला डार्क वाला देता हूँ, और कलर 2 में ये मैं जो सेकंड वाला मैंने अभी दिया था ना, वही लाइट वाला ले लेते हैं। अच्छा, सेम कलर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि ये नीचे वाले में मिक्स हो जाए। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाएगा, देखिए सैंपल दे रहा है ना, और यहाँ इसके 3 वेरिएंट बन गए हैं। एक तो यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे डार्क आएगा और ऊपर लाइट आएगा, ये आ गई प्रीव्यू। और यहाँ पर ऊपर डार्क नीचे लाइट, और यहाँ पर दोनों साइड में डार्क और बीच में लाइट। तो मुझे चाहिए ऊपर की साइड में डार्क और नीचे की साइड में लाइट, और बस यही है। बाकी आप चाहें तो और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करूँगा वो ये है, ये वाला। ओके कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से ये पट्टी आ जाएगी, ओके कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, ऊपर का पूरा डार्क है, फिर नीचे को लाइट आया, और ये हमारा इस कलर में मिक्स हो गया है, राइट। तो चलिए हम चलते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम एक इमेज डालेंगे, जो कि हम गूगल से उठाएंगे, PNG फोटो उठाएंगे। तो चलिए मैंने सर्च कर रखी है ऑलरेडी, यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक सॉफ्टवेयर PNG, ठीक है। तो PNG इमेज क्या होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं होती है, जैसे कि ये आ रही है। क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके हम इसको सेव एज कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे इमेज कर लेते हैं, और मैं सेव कर देता हूँ। इमेज के नाम से सेव हो गई है। अब हम जाएंगे अपनी फाइल के अंदर, और यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट में, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस, हो सकता है आपका माई कंप्यूटर आए, अगर आपका एक्सेल का कोई और वर्जन है। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, और हमारी जो फाइल है इमेज के नाम से थी, ये वाली, और हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट आ गई है, तो हमारा बैकग्राउंड कलर बिल्कुल सही आता है इसमें। इसको हम छोटा कर लेंगे अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली, जितना भी आप रखना चाहेंगे। कोई सा भी इमेज आप लगा सकते हैं, ये ले लेते हैं, इतना ठीक है, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए, ये मैंने बैकग्राउंड ये कैसे सेट किया है, इसको भी हम करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक लाइन छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा इतना एरिया यहाँ पर छोड़ देते हैं, और ऐसे सेलेक्ट करके जितना भी आपको नीचे ले जाना है ले जा सकते हैं। उसके बाद आप इसको बैकग्राउंड दे देंगे, थोड़ा ये वाला हम लाइट कलर देंगे। लाइट कलर जितना यूज़ करेंगे उतना अच्छा लगेगा। इसके बाद हम हेडिंग डाल लेते हैं अपने, जो भी हमारे हेडिंग है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंपली, यहाँ से यहाँ तक, और Ctrl+C और Ctrl+V, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ले लेते हैं Ctrl+V, ठीक है। मैं टाइप नहीं कर रहा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इस तरह से अभी सही नहीं आया, इसको हम यहाँ इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक कर लेते हैं, तो ये आ गया। अभी कॉलम बड़े हो जाएंगे जब हम टाइप करेंगे, डेटा वगैरह लिखेंगे। और इसके बाद आप ये देख रहे होंगे, ये कलर भी इस तरह से आ रहा है शेडिंग में, तो वही मैंने उसी तरीके से दिया है। पहले मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ, ये इस तरह से है ना, तो आप इसको वही राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाना, फिल में जाकर फिल इफेक्ट, और यहाँ पर भी हम वही देंगे। ऊपर वाला ये डार्क कलर दे दिया हमने, और नीचे वाला ये सेकंड वाला लाइट कलर, और यहाँ पर ये वाला सैंपल, ठीक है, ओके और ओके। तो इस तरह से ये इसमें कलर इफेक्ट ये आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बॉर्डर देने हैं, लेकिन बॉर्डर कैसे देने हैं, बॉर्डर आपको देने हैं लाइट कलर के। एक तो ये हो गया, हमने यहाँ पर क्लिक किया और ये हमने डार्क बॉर्डर दे दिए। तो ज़रा और इफेक्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर देंगे लाइट कलर के। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे, और यहाँ पर हम जाएंगे, थोड़ा हम हल्का कलर लेते हैं बॉर्डर का, ये वाला लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर क्लिक और ओके, तो अब सही है। लाइट कलर के बॉर्डर जो है हमारी आंखों में चुभते नहीं है, थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इतना एरिया हमारा इसके ऊपर का हेडर आ जाएगा। इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, और यहाँ पर हम अपना हेडिंग टाइप कर लेंगे, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम परचेज और ये ले लेते हैं, Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, अदरवाइज टाइप भी कर सकता हूँ वैसे तो। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर बोल्ड और OR और को सेलेक्ट किया मैंने, और अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये परचेज और इनवर्ट आ गया इस तरह से, राइट, सिंपल है। यहाँ पर हम बटन बना लेते हैं। बटन कैसे बनेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे शेप्स के अंदर, और यहाँ पर आप शेप कोई सी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बटन के हिसाब से ये ले लेता हूँ, ये काफ़ी सही रहती है। इसको हम ड्रैग करेंगे, और इस तरह से जितने भी आपको बटन चाहिए, जितने चौड़े मोटे जितने भी, उसके हिसाब से आप इसकी शेप सेट कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको ये दे देता हूँ, जो भी आप कलर देना चाहें, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्टली इस पर क्लिक करके टाइप करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ परचेज/इनवर्ट, ठीक है। अब इसको हम सेंटर कर लेते हैं। थोड़ा मैं फास्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ओके, हमारे इस कलर से हैं थोड़ा, और चलिए मैं इसी कलर से ले लेता हूँ, ब्लैक नहीं लेके।
थोड़ा कलर हमारा ना थीम से मैच होना चाहिए। देखिए कि जैसे कि बैकग्राउंड है उसी हिसाब से हम बटन बना देते तो बहुत अच्छे लगेंगे, है ना। और जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग में दे दिया वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी हिसाब से जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं ये वाला कलर देते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट कलर ब्लैक हो जाएगा और इसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, बार क्लिक। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इसमें और इसमें डिफरेंस आ रहा है। इसमें क्या है, थोड़ा क्रिस्टल स्टाइल आ रहा है, ये साइड में दिख रहा है। तो मैं इसको कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करेंगे। इसके बाद है शेप इफेक्ट, यहाँ क्लिक करके प्रीसेट में जाएंगे और यहाँ से आप कोई सा भी स्टाइल ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये मैंने सेट किया था उस वाली फाइल में। यहाँ पर क्लिक किया तो क्या होगा, यहाँ पर ये शेडिंग आ जाएगी, थोड़ा यहाँ से साइड में से क्रिस्टल स्टाइल आ जाएगा। अब मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, राइट क्लिक कंट्रोल सी कंट्रोल वी और थोड़ा हम नीचे ले जाते हैं, कंट्रोल वी और थोड़ा नीचे, ठीक है। यहाँ परचेज इनवर्ड आ गया है, यहाँ पर आ जाएगा सेल्स आउटवर्ड, सेल्स और आउटवर्ड, कुछ भी ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपके हेडिंग सूट करते हैं। और यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टॉक समरी, स्टॉक समरी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाइट से है, अगर मैं सेल्स पर क्लिक करता हूँ तो सेल वाइट हो गया, स्टॉक समरी पर क्लिक करता हूँ तो स्टॉक समरी वाइट हो गया, ये देखो, ठीक है ना। तो इसको अभी हम करेंगे, पहले 3 शीट बना लेंगे ताकि हम इसको कलर दे पाए। बाकी हम इसके अंदर फॉर्मूले वगैरह बाद में लगाएंगे, पहले हम इसका फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, स्टॉक इन ले लेते हैं, STOCK क्लिक, और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। एक और ड्रैग कर लेते हैं कंट्रोल के साथ, इसको हम कर लेते हैं स्टॉक आउट और यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टॉक समरी, ठीक है। 3 शीट हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम स्टॉक आउट पर जाकर यहाँ पर इसको हम सेल्स कर देते हैं, सेल्स और आउटवर्ड, और यहाँ पर हम थोड़ा इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और फिल में जाकर यहाँ पर इसको हम मोर इफेक्ट में जाकर यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं ब्लू कलर थोड़ा, और यहाँ पर ये वाला ब्लू कलर लेते हैं और ओके और ओके। तो थोड़ा सा हमारा डिफरेंट दिखेगा ताकि हम पहचान सकें। जैसे कि हम जाएंगे ना परचेज, यहाँ पर सेल, सेम कलर रखना चाहें तो सेम भी रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। हम चलते हैं अपना स्टॉक समरी पे और यहाँ पर हम अपने स्टॉक की डिटेल डाल देते हैं। सेल परचेज में तो आपकी इस तरह से डिटेल आ जाएगी, लेकिन स्टॉक समरी में हमारा एक तो डेट नहीं आएगी, इसको हम हटाएंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। देखो ऊपर से मैंने सेलेक्ट किया और मैं इस तरह से करके कंट्रोल डी करूंगा ना तो ये ऊपर का ब्लैंक नीचे फिल हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो ऊपर का ब्लैंक नीचे फिल, ये ब्लैंक हो गया, मतलब डिलीट हो गया एक तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम स्टॉक समरी में जाकर यही मैं डेटा ले लेता हूं क्योंकि टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हेडिंग समझा देता हूं दोबारा से, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, स्टॉक इन, स्टॉक आउट, बैलेंस, मिनिमम क्वांटिटी और रीऑर्डर अलर्ट से मैं पूरा नीचे तक ले लेता हूं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कंट्रोल वी। बाकी फॉर्मूले वगैरह मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखिए वहाँ पर थोड़ा हमने लाइट कलर ज़्यादा लिया था, लेकिन हमारी थीम से हमें इसको मैच करना है तो हम इसको यहाँ पर कलर देते हैं। ये सेकंड वाला लिया था हमने इस वाली फाइल में, उस वाली फाइल में हमने ये फर्स्ट वाला ले रखा है। चलिए कोई बात नहीं, कलर तो आप अपनी अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। अब हमारे प्रोडक्ट नेम ये मैनुअली टाइप है, सारी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट नेम आ गए, इनको हम डिलीट कर लेते हैं, बाकी सब डिलीट। यहाँ पर हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, देखिए यहाँ पर ये सेंटर में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये 2 कॉलम फालतू आ गए, इसको हम इस तरह से मर्ज करते हैं और यहाँ से इसको उठाकर टेक्स्ट को कंट्रोल एक्स, यहाँ डबल क्लिक कंट्रोल वी। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले स्टॉक इन के अंदर यहाँ पर डिटेल्स वगैरह डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट नेम के अंदर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट को टाइप करना ना पड़े। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम पर क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन, अच्छा आप एक पर भी कर सकते हैं, सबको एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर मैं एनी में जाकर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे लिस्ट पर, सोर्स पे जाएंगे और जाएंगे हम स्टॉक समरी पर, और यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट के नेम है उनको हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और अब हम इसको ओके कर लेंगे। तो अब क्या होगा, हमारे यहाँ प्रोडक्ट के जो नेम है इस तरह से आ जाएंगे, सिंपल, ठीक है। जो भी आपको बेचना है वो इस तरह से आप खरीद या बेच सकते हैं। आपके दोनों शीट में एक हम कर देते हैं, और ये हमारा आ गया परचेज में, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। स्टॉक आउट में जाकर यहाँ पर भी हम कंट्रोल वी कर देते हैं और अभी हम इसको पूरे पे ही अप्लाई कर देते हैं। तो सब जगह हमारे प्रोडक्ट के नेम हो गई इस तरह से आ गए, ठीक है। चलिए इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम स्टॉक इन के अंदर एंट्री करते हैं। एंट्री करने से अच्छा है मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ
चलिए यहाँ पर मैं जाता हूँ अपनी स्टॉक इन में जाकर, और यहाँ पर मैं ये 10 आइटम कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉलम अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, इसकी बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्लिक। ठीक है, अब क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ये मैं मैनुअली भी डाल सकता हूँ या फिर इसको भी मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी और यहाँ पर मैं इसको क्लिक। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है, इक्वल टू दिस और इनटू दिस और एंटर। ये सारी चीज़ आप मैनुअली हाथ से डाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको मैं कर लेता हूँ नीचे तक ड्रैग। इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, माल खरीदते टाइम कुछ बिल के अंदर इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं स्टॉक आउट के अंदर। ये हमने माल खरीदा, तो अभी हम क्या करते हैं, स्टॉक समरी में यहाँ पर हम बैलेंस स्टॉक दिखाना चाहिए, तो हम पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं कि हमारा ये जो हमने खरीदा है यहाँ पर ये स्टॉक दिखा दे। तो स्टॉक इन में जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल है, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सम करना है इफ कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन क्या है वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है रेंज, यानी कि कहाँ पे वैल्यू सर्च करनी है। हम ये वाली जो वैल्यू है ना इस वाली शीट में सर्च करेंगे, तो पहले हम बता देते हैं कि कहाँ पर सर्च करनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और सर्च करनी है के कॉलम के अंदर, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के कॉलम में है। तो यहाँ पर मैं के कॉलम दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर ये पी कॉलम आ गया, और जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर मर्ज है तो ये बहुत सारा एरिया ले लेगा, ये गलत हो रहा है। तो हम पी पर क्लिक करके और मैं पी की जगह के देता हूँ, यहाँ पर मैं के कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी के और यहाँ पर भी के। अब ये सिलेक्ट हो गया, हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पर रेंज दिखा नहीं रहा है। ठीक है, फिर कॉमा करेंगे। अब कह रहा है क्राइटेरिया, यानी कि इस कॉलम के अंदर मैं क्या ढूंढूं, ये इसको ढूंढना है हमारा ये वाला नाम, ये वाला जो नाम है ना, ये प्रोडक्ट के फर्स्ट वाला, इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपने बता दिया कहाँ ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ये भी बता दिया। सम रेंज, यानी कि आप टोटल किसका करना है, अगर ये नाम वहां पर मिल जाए तो फिर हम कॉमा लगा के इस वाली शीट में आएंगे और यहाँ पर हम कॉलम नंबर एल देंगे। अब एल पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो पूरा एरिया ले लेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पी पर क्लिक करते हैं और पी की जगह फिर एल कर देते हैं, एल और यहाँ पर भी एल। तो मैंने एल दे दिया, यानी कि इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं पहले। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर किया तो इसने बता दिया नोज मास्क जो है आपके 100 हैं टोटल, यानी कि 2 बार रिपीट मैंने यहाँ पर किया था, एक यहाँ पर दिया था, एक यहाँ पर दिया था, तो 40 और ये 60 है, तो 100 हो गए टोटल। अगर और भी आएंगे ना, और मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये लेता हूँ और यहाँ पर मैं 20 और ले लेता हूँ, तो 120 हो जाएंगे वहाँ पर, 120 हो गए। ठीक है, इस तरह से हमारा टोटल जुड़ता जाएगा। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, तो जितने भी हमारे परचेज करते रहेंगे उसका टोटल यहाँ पर अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह से हम स्टॉक आउट का करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टॉक आउट के अंदर पहले एंट्री डाल देता हूँ, उधर से कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पर हमारी सेल्स में से हम थोड़ी सी एंट्री 10 एंट्री ले लेते हैं यहाँ से भी। ठीक है, ये पूरा डेटा मैं ले लेता हूँ, क्वांटिटी भी और रेट भी। अमाउंट का हम वहाँ पर फॉर्मूला दे देंगे, कंट्रोल सी, और इस वाली शीट में हम जाते हैं, यहाँ पर क्लिक, कंट्रोल वी। हेडिंग हमारे वही हैं, मैं इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ईजिली हो जाए। अब हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे अपना डेटा और यहाँ पर कहीं पर भी डबल क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी चौड़ाई ले लेगा। इसके बाद कलर हम चेंज कर देते हैं, सेलेक्ट किया और ये कलर हमारा था, यहाँ क्लिक। इसके बाद हम अमाउंट का फॉर्मूला देते हैं, सिंपल है, इक्वल टू दिस और इनटू दिस और एंटर, और इसको हम पूरा ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये 0 आ रहा है, हम इसको यहाँ क्लिक करके और ये कॉमा फॉर्मेट में कर देते हैं, ये इस तरह से गायब हो जाएगा। 0 हटाने हैं लास्ट के, तो ये इस तरह से 2 डेसिमल हम यहाँ पर हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने सेल्स दिखा दी है कि भाई हमने सीरियल नंबर ये है, इस डेट में हमने ये बिल नंबर से ये पार्टी को सेल करी, क्या क्या बेचा, हमने ये माल बेचा, क्वांटिटी इतनी थी, रेट इतने थे, और गुणा करके अमाउंट इतना आ गया। डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है तो याद रखने के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टॉक आउट में इसको फॉर्मूला देते हैं जो कि हमने ये दिया था अभी, इसी तरह से हम इसको दे देते हैं। तो क्या देंगे, इक्वल टू सम इफ, सम करना है इफ कंडीशन के हिसाब से, रेंज, किस रेंज में मैं सर्च करूं, तो मुझे सर्च करना है भाई कॉलम नंबर के में, तो के पर क्लिक किया वही कंडीशन आएगी, तो पी पर क्लिक करके मैं इसको के बता देता हूं, इसको मैंने बता दिया के, और यहाँ से के तक। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है क्राइटेरिया, क्या सर्च करूं, तो सर्च करना है ये स्टॉक का नाम। यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा एक एरो राइट कर देते हैं। ठीक है, अब ये ले लिया, फिर कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने रेंज दे दिया है, क्राइटेरिया दे दिया है। अब यहाँ पर सम रेंज, कॉमा लगाने के बाद
हम बता देंगे भाई आपको जो है टोटल करना है एल का। तो यहाँ पर पी पर क्लिक करके मैं इसको एल दे देता हूँ, दोनों को एल, ये वाला डिलीट करके एल और इसको भी डिलीट करके एल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब क्या हुआ, इसने इसका भी टोटल कर लिया, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो अब इसने क्या किया है, जो हमारा सेल हुई है, स्टॉक आउट हुआ है, उसकी क्वांटिटी का यहाँ पर टोटल करके यहाँ पर दिखा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी सेल्स की एंट्री को रिपीट करेंगे ताकि हमें दिख जाए कि यहाँ पर एंट्री प्रॉपरली टोटल आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद हम पहले बैलेंस निकाल लेते हैं, इक्वल टू स्टॉक इन में से स्टॉक आउट निकाल देते हैं, एंटर, तो इसको ड्रैग। तो हमारी जो बैलेंस क्वांटिटी बची वो यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर हम मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड दे देते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा नोज मास्क है 20 बचे तो हमारे पास अलर्ट आना चाहिए, सैनिटाइजर हमारे पास 25 बचे तो अलर्ट आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये डाल दिया है। अब यहाँ पर स्कार्फ जो है 0 परचेज किए लेकिन बेच दिए 40, तो ये यहाँ पर मैंने इसको चेंज किया था, यहाँ पर मैंने नोज मास्क किया था, तो यहाँ पर मैं इसको स्कार्फ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आना चाहिए 60 - 40, बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब हम रीऑर्डरिंग क्वांटिटी भी डाल दी है, अलर्ट अभी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वांटिटी को रिपीट करके देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, ओके, और हाँ रेट भी हम कॉपी कर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट आ गया है, ये हमारा ये आ गया है, और हम इसको दोनों को इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सारी हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब स्टॉक आउट जो हमने बेचा है उसको भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, डबल कर लेते हैं ताकि हमारी ये चीज़ें चेक हो जाएं। तो सारा कुछ कॉपी पेस्ट और इसको भी ड्रैग। ये तो मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने डेटा के अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी देखिए क्वांटिटी भी डबल हो गई है। ठीक है, अब बैलेंस हमारा ये है और हमें जो है अलर्ट सेट करना है मिनिमम क्वांटिटी वाला। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला देंगे। क्या फॉर्मूला होगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर ये वाला जो बैलेंस है ना, ये अगर इससे कम है तो हम देंगे दिस लेस देन, कम है दिस, इस वाले से अगर ये कम है फिर कॉमा लगाएंगे। एक काम और करते हैं, यहाँ इक्वल टू और दे देते हैं। इक्वल टू आप यहाँ पर भी दे सकते हैं या फिर इससे पहले भी दे सकते हैं, कहीं पर भी दे सकते हैं, दोनों ये काम करेगा। ठीक है, अगर ये दोनों क्वांटिटी बराबर हैं या फिर हमारी ये वाली कम है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये इससे कम है तो क्या करें, यहाँ पर एक हम सिंबल लाना चाह रहे थे तो हम वो सिंबल कॉपी करेंगे व्हाट्सएप से। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप खोल रखा है और यहाँ पर मैं इमोजी में जाता हूँ और यहाँ पर हम कोई सी भी इमोजी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला सिंबल ले लेता हूँ। ठीक है, रेड वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और वापस जाकर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में इसको Ctrl+V कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक दिखा रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद वैल्यू ट्रू, अगर ये इससे कम है तो ये सिंबल आना चाहिए, कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर कम नहीं है ज़्यादा है तो ये ब्लैंक छोड़ देगा। दो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब देखिए ब्लैंक हो गया है, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के ये सिंबल आ गए हैं। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको जो भी आप कलर देना चाहें, मैं यहाँ पर रेड दे देता हूँ। तो इस तरह से हमारे ये कलर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो भी हम यहाँ पर चेंजेस हमारे होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा अलर्ट होता रहेगा कि हमारी ये क्वांटिटी जो है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है और परचेज किया जाए। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 50 हमें चाहिए थे लेकिन यहाँ पर तो 16 ही हैं, 20 चाहिए थी लेकिन यहाँ पर तो 8 ही हैं, तो इनको जल्दी से ऑर्डर किया जाए। अब इसके बाद ये है कि हमारे ये जो बटन है इन पर हम क्लिक करेंगे तो ये काम करने चाहिए। और दूसरा, आप इस वाली शीट में देखेंगे तो आपको नीचे शीट का नाम भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी कोई शीट नहीं दिख रही है। तो ये कैसे करा जाएगा, चले चलते हैं हम अपनी इस वाली शीट पर और हम यहाँ पर हम स्टॉक इन में जाकर इन बटन को पहले लिंक कर देते हैं अपनी और शीट से। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे लिंक के अंदर। इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपने अपने जो भी आपकी शीट है उससे लिंक कर देना है। तो परचेज वाली तो ये जिसमें हम हैं स्टॉक इन के अंदर, इसी से लिंक कर देते हैं, स्टॉक इन और ओके। इसके बाद सेल है हमारी, वो हमारी जाएगी स्टॉक आउट में, तो लिंक पर क्लिक और यहाँ पर हम जाएंगे स्टॉक आउट में। ठीक है, ओके। इसके बाद स्टॉक समरी, राइट क्लिक और यहाँ पर लिंक और यहाँ पर स्टॉक समरी जो हमारी यहाँ पर आ गई इसमें। ठीक है, परफेक्ट, ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर परचेज ही है, सेल्स पर क्लिक करता हूँ, सेल वाला खुल गया। इसी तरह से बैक चलते हैं, स्टॉक समरी पर क्लिक किया तो स्टॉक समरी यहाँ पर हमारी ओपन हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, डिलीट, इसी तरह से इसको भी डिलीट
क्योंकि वहाँ पर लिंक हो गया ना, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसका अलाइनमेंट पहले ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा ये इधर खिसक रहा है। कैसे करेंगे, इसको राइट क्लिक करके और सभी को मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, तो इस तरह से हमारा ये डेटा है सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एक फॉर्मेट के नाम से एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसका अलाइनमेंट हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखिए अलाइनमेंट का मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। इसको हम राइट क्लिक करके थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको दोबारा से हम राइट क्लिक कर लेते हैं। इस तरह से मैंने दोबारा सेलेक्ट कर लिया है। फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर अलाइनमेंट, और यहाँ पर हम करेंगे अलाइन सेंटर। तो देखिए हमारे सारे जो है बटन ऑटोमेटिकली एक लाइन में अलाइन हो गए हैं। अब हम इसको सबको उठाकर इस तरह से रख सकते हैं। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर जाकर हम पहले हम देख लेते हैं इसको कहाँ सेट कर रखा है, उस हिसाब से सेट कर देंगे। यहाँ पर कंट्रोल V, और यहाँ पर इस तरह से सेट, यहाँ पर कंट्रोल V, और इस तरह से यहाँ पर ये सेट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे वो शीट हमारी प्रॉपरली वर्क कर गई। लेकिन अभी यहाँ पर इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो स्टॉक इन में हमारी यहाँ पर अगर हमारा परचेज में जाए तो ये वाला कलर वाइट होना चाहिए। तो हम इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके उसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, या फिर फिल में जाकर इसको कर देते हैं वाइट, या फिर थोड़ा सा हल्का ये वाला ले लेते हैं, ज़्यादा वाइट ठीक नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अब हम परचेज पे गए तो वाइट, सेल्स पे गए तो सेल्स वाला वाइट होना चाहिए, तो सेल्स वाली फाइल हो गई। राइट क्लिक और इसको भी हम फिल कर देते हैं वाइट वाला, ये वाला हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वाइट हो गया। अब स्टॉक समरी पे गए तो स्टॉक समरी पे राइट क्लिक और फिल हम दे देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन गायब हो गया है, चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब बिल्कुल सही है। अब देखिए चेक कर लेते हैं, परचेज, सेल, स्टॉक समरी, तो वही कलर जो है हमारा वाइट हो रहा है और शीट यहाँ पर हमारी चेंज हो रही है, परफेक्ट। अब हम चलते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने स्टॉक समरी वाली शीट पर एक ये यहाँ पर ये लगा रखा है और यहाँ पर ये लगा रखा है। ये दोनों चीज़ें कैसे आएंगी, ये हमारी इमेज है कोरोना की जो गूगल पे उठा सकते हैं। चलिए मैं उठा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर है PPE किट PNG, तो ये वाली इमेज है। बैकग्राउंड इसकी ट्रांसपेरेंट है, तो इसको राइट क्लिक करके सेव एज कर लेना डेस्कटॉप पे। यहाँ पर ये ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। तो इसको हम अपने एक्सेल में ले लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस, और हम डेस्कटॉप से, डेस्कटॉप आ गया है तो यहाँ पर हमारी ये इमेज है और इंसर्ट हम ले लेते हैं। इंसर्ट कर लिया, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अपनी यूज़ के अकॉर्डिंगली आप अपनी इमेज उठा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, ताकि ये थोड़ा खूबसूरत लगे। कहीं पर भी आप सेट करना चाहें इस तरह से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ ले लेते हैं जो कि वहाँ पर आ रहा है। ग्राफ कैसे आएगा, हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का नाम हो और कितनी क्वांटिटी बची हुई है वो आ जाए। तो हमारा प्रोडक्ट का नाम ये है और बैलेंस क्वांटिटी ये है, तो दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम ग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। अब बैलेंस को कैसे करेंगे, कंट्रोल का बटन दबाएंगे और इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये दोनों सेल अलग अलग सिलेक्ट हो गए। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर है रिकमेंडेड चार्ट्स, या फिर किसी भी चार्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हमें ये रिकमेंडेड कर रहा है, मैं ऑल चार्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर हम अपने हिसाब से लेंगे। मैं चाहता हूँ कि बार चार्ट आए इस टाइप से आ जाए, ताकि हम इसको लंबा इस तरह से रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, उसको मैं ओके कर लेता हूँ। ये चार्ट आ गया। अब हम इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं कहीं पर भी। देखिए इस चार्ट पर क्लिक होना चाहिए, तो आपके पास यहाँ डिज़ाइन का बटन आएगा, ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसका डिज़ाइन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, ये डिज़ाइन आ गया। अब यहाँ पर हमें बैलेंस लिखा हुआ नहीं चाहिए, इसको हम क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया। नीचे हमें ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हम क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, ये भी नहीं चाहिए। इसके बाद लेकिन यहाँ पर हमें वो चाहिए कितनी क्वांटिटी है, ये जो लिखी हुई है, तो यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे डेटा लेबल में, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर इसके आगे इसके लेबल लिखे हुए आ जाएंगे, कितनी क्वांटिटी कौन सा आइटम की लिखी आ रही है, बैलेंस आ रही है। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको छोटा कर लेते हैं, इसको उठाकर यहाँ पर रख लेंगे। जहाँ पर भी आपको सेट करना है इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर नीचे भी बना सकते हैं इसका एक चार्ट। अब मैंने यहाँ पर आपको बॉर्डर भी दे रखा है, देखिए यहाँ पर येलो कलर का बॉर्डर है, ठीक है। ये कैसा आएगा, और इसके जो कोने हैं ये गोल है, कर्व किया हुआ है, और लेकिन इसके चकोर हैं। इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो साइड में एक ऑप्शन आ जाएगा, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे राउंडेड कॉर्नर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कोने जो उसके गोल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पर है शेप आउटलाइन। अब इसकी आउटलाइन जो है हम येलो कलर से चाह रहे हैं, या जो भी आप चाह रहे हैं वो, मैं फिलहाल ये वाला ले लेता हूँ, ये बेटर लग रहा है मुझे। बाहर क्लिक, तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा मैं और इस तरह से कर लेता हूँ येलो कलर से। इसके बॉर्डर और आपको मोटा करना है तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आउटलाइन में जाएंगे, वेट में जाएंगे और इसकी थोड़ी मोटाई बढ़ा देते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, क्लिक, बाहर क्लिक।
तो इस तरह से हमारा ये जो चार्ट है ये आ गया है। इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर मुझे लिखना था स्टॉक समरी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। स्टॉक समरी STOCK, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब सवाल यहाँ पर ये है कि हमें ये सारी शीट जो है यहाँ से गायब करनी है, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि शीट कहीं दिखाई दे, हम सीधा यहाँ से क्लिक करके इसको यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे फाइल मेन्यू में, सबसे नीचे जाएंगे ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। इसके बाद जाएंगे एडवांस के अंदर। एडवांस में जाने के बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक। जो ये वर्कबुक है उसके लिए डिस्प्ले ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा हुआ है शो शीट टैब, इसको टिक हुआ है, तो ये शीट के जो टैब हैं ये दिखाई दे रहे हैं। इसको हम हाइड कर देते हैं, मना कर देते हैं कि भाई शीट के टैब नहीं दिखाने, और ओके, तो हमारे ये ऑप्शन गायब हो जाएंगे। नीचे जो शीट के नेम है ना सारे गायब हो गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। कंट्रोल F1 करेंगे तो ऊपर का जो रिबन है वो मेन्यू का वो भी गायब हो गया। तो बस अब हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है। परचेज पर क्लिक किया, परचेज की डिटेल, सेल्स पर क्लिक किया, सेल्स की डिटेल, स्टॉक समरी पर क्लिक किया, स्टॉक समरी की डिटेल, यहाँ पर हमारे अलर्ट। तो परचेज में एंट्री करनी है तो स्टेप बाय स्टेप आप नीचे करते जाएंगे। इसको आप और ड्रैग कर सकते हैं नीचे को, और मेन्यू आपको बनाने हैं और मेन्यू आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इसी तरह की जबरदस्त MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट वगैरह मैंने अपने एक्सेल के कोर्स में सिखाई है। एक मैंने छोटी सी डेमो वीडियो बनाई है, और भी मेरे कोर्स के अंदर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एक्सेल टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट वगैरह, तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको इस कोर्स से काफी हेल्प मिलने वाली है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।